दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और अब हमें अपने फ्रिज में बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कौन कौन से बेसिक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत हमें पड़ती है फ्रिज के लिए और कौन कौन से हम घर में ही उसे DIY कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे DIYs भी शेयर करने वाली हूँ फ्रिज से रिलेटेड। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे फ्रिज को खाली कर ले रही हूँ और ये अचार वगैरह मैं थोड़ा सा इसमें रखती हूँ फ्रिज में ही, क्योंकि मेरे यहाँ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो बड़े डिब्बे जो रहते हैं मैं फ्रिज में ही रख दिया करती हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपने भी ऑब्जर्व की होगी, चाहे फ्रिज सिंगल डोर की हो या डबल डोर की, अगर सही तरीके से हमने सामान को नहीं रखा तो बहुत ज़्यादा एक तो मैशी लगता है और कोई नया चीज़ ऐड करना हो फ्रिज में रखना हो तो ऐसा लगता है कहाँ पे रखें, जगह नहीं है। और वहीं छोटी सी भी फ्रिज को प्रॉपर उसकी जगह को स्पेस को यूज़ किया गया हो तो उसमें हम सामान आराम से रख पाते हैं। और देखिए फ्रिज को मैंने खाली कर लिया है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं फ्रिज को जिनको हम बाहर निकाल के वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फ्रिज को हाइजीन और नया रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम उनको क्लीन करते रहें। और दोस्तों जैसे कि मेरी ये जो ट्रे है वो कांच की है, तो मैं जब भी इसको साफ़ करती हूँ तो इसको ऐसी जगह पे सुखाती हूँ जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर रखती हूँ जहाँ पे बच्चों की पहुँच ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको अच्छे से रखा जाए। तो दोस्तों क्लीनर बनाने के लिए हमें लेना है एक बाउल और उसमें लेना है थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने का सोडा। हाफ स्पून आप ले सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो आप 1 स्पून ले लीजिए उसे। और उसके बाद हमें देखिए इसमें वाइट विनेगर, जो खाने वाला विनेगर होता है, वो यूज़ करना है। तो 2 स्पून हमें वो डालना है इस पर। जैसे ही हम इसे डालते हैं तो देखिए फेन सा इसमें आ जाता है। और इसके बाद आपको यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी गंदी हो गई है फ्रिज, बहुत दिनों से आपने साफ़ नहीं की है, तो आपको यूज़ करना है इसमें थोड़ा सा डिश वार, जैसे कि विम बार वगैरह की 1-2 बूंद आप इसमें डाल सकते हैं। और मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं अपनी फ्रिज हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, तो ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल दाग धब्बे जो है तो नहीं रहेंगे और फ्रिज में जो एक स्मेल रहती है वो भी चली जाएगी। दोस्तों इस क्लीनर को यूज़ करने के बाद आपके फ्रिज में कहीं भी कोई भी दाग धब्बे हैं, चाहे वो डोर पे हो चाहे फ्रिज के अंदर हो, बिल्कुल से साफ़ हो जाएंगे। आपको कोई भी सूखे कपड़े से थोड़ा देर उसे लगाकर घिसना है, उसके बाद आप गीले कपड़े से भी उसे पोंछ सकते हैं या फिर कोई भी स्पॉन्ज वाइप से उसे आप क्लीन कर लीजिए। दोस्तों अब हम अपने फ्रिज के लिए नेक्स्ट DIY करने वाले हैं, जो कि है फ्रिज मैट। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फ्रिज मैट आते हैं, पर इतने पैसे क्यों खर्च करना जब आप उसे 10 रुपये में ही बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है ट्रांसपेरेंट फाइल, स्टिक वाली जो फाइल आती है ना, उसकी स्टिक निकालने के बाद इस तरह का प्लास्टिक शीट आपको मिल जाता है। तो देखिए जैसे ही आप स्टिक निकालेंगे तो ये बीच में थोड़ी सी लाइन आपको दिख रही है। 2 परत का न्यूज़पेपर रख के दोस्तों बस थोड़ा सा आयरन कर दीजिए, ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी और आपके फ्रिज में बिल्कुल आप इजीली आप इसे पूरे रैक में यूज कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप मार्केट से यही फ्रिज मैट लेते हैं तो वो सिर्फ रैक में ही लगाने के लिए 2 या 3 मैट आती हैं। लेकिन अगर आप अपने फ्रिज में खुद सेल्फ DIY करके अपनी मैट लगा रहे हैं तो अपने फ्रिज के डोर एरिया में, अपने वेजिटेबल जोन में, कहीं पे भी आप इसे इजीली उस साइज का कट करके लगा सकते हैं और अपने फ्रिज में जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनसे अपनी फ्रिज को बचा भी सकते हैं। और फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बहुत सारे जो है तो ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आते हैं, बड़े छोटे सभी साइज के मिल जाते हैं। और सबसे अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हैं जो कि स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप के आप लेते हैं तो वो फ्रिज में बहुत अच्छे से चले जाते हैं। और इस तरह से रेक्टेंगल शेप की जो भी बास्केट होती है वो बहुत अच्छे से फ्रिज का जो पीछे का एरिया होता है उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इन बास्केट्स में आप छोटी छोटी चीज़ों को भी आसानी से रख सकते हैं और इस तरह से सामने खिसका के सामान को अच्छे से निकाल सकते हैं, जिससे आपने जो पीछे सामान रखा है वो भी आराम से विजिबल हो जाता है। तो दोस्तों मैं मेरी फ्रिज की अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा बास्केट या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूं, पर मुझे लगता है जितने बास्केट्स मैं यूज़ करती हूं सफिशिएंट है उतनी एक फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को अपने फ्रिज में सही तरीके से रखने के लिए। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइज़र मेरा ये है, 2 बास्केट जो कि बहुत अच्छे से मेरे जो फ्रिज में बहुत अच्छे से आ जाती है। दूसरा ये एक बास्केट है जिसमें 2.5 किलो टोमेटो आराम से आ जाता है और स्पेशली टोमेटो के लिए ही मैंने ये अलग से रखा है, क्योंकि सब्जियों के बीच में कई बार वो दब जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस ये हैं मेरे पास जो कि बटर बॉक्स है, बट इसमें मैं मतलब दूसरी चीज़ें भी रखती हूँ। तो अगर इसको जो है तो उल्टा कर दिया जाए इस तरह तो आप इसमें बटर रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ही रखती हूँ। तो देखिए इसमें मैं रखती हूँ
धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती वगैरह रखने के लिए देखिए इस तरह से आप नैपकिन पेपर का यूज़ करते हैं तो जो इसकी नीचे की सतह होती है उस पर बिल्कुल नमी नहीं आती, जिसके मतलब कोरिएंडर लीव आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिनों तक आप इसको ऐसे फ्रेश रख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सेम ऑर्गेनाइज़र जो कि मैंने साथ में ही लेके आई थी मैं, ये भी एक सेम बॉक्स। तो इसमें देखिए जिंजर रखा हुआ है। और इसके बाद ये एक बॉक्स है मेरे पास स्क्वायर शेप का, जिसमें जैसे कभी कभी होता है ज़्यादा हमने कुछ बनाया और रखना हुआ, जैसे कि अभी मैंने केक बनाया था तो काफ़ी क्वांटिटी में था, तो ये भी थोड़ा सा बड़ा है मेरा बॉक्स, तो इसमें मैं कई बार रख देती हूँ। हाँ, और अगर इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र नहीं है आपके पास तो एक काम आप ये भी कर सकते हो कि देखिए बिस्किट्स में इस टाइप की ट्रेज आती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आप इनमें भी रख सकते हो, जैसे मतलब मिर्ची वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाती है फ्रिज में। फिर एक ये है जो कि सोहन पापड़ी का जो मिठाई होता है या फिर किसी भी स्वीट्स में इस टाइप के बॉक्सेस आते हैं, तो ये बॉक्सेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसमें मैं रखती हूँ देखो चिली। और जब मैंने ये वाले बॉक्सेस नहीं लिए थे ना, तो मेरे पास इस तरह के 3-4 बॉक्सेस थे जिसमें मैं अपना मतलब कोरिएंडर लीव हो गया, जिंजर हो गया, ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बॉक्स पे रखती थी और काफ़ी अच्छे रहते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो ईजिली हमें समझ में आ जाता है किसमें क्या चीज़ रखी हुई है, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और देखिए ये एक बॉक्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मतलब 10 ईयर हो गए होंगे इसमें। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फ्रिज में सर्कल या फिर गोल शेप की बास्केट का यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करिए और रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप की बास्केट को यूज़ करिए। आप देखेंगे कि आपके फ्रिज में बहुत सारा स्पेस आप यूज़ कर पा रहे हैं। दोस्तों साफ़ सफाई करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की फ्रिज में हमेशा एक स्मेल सी बनी रहती है, तो आज उन स्मेल को दूर करने के लिए हम लोग बना रहे हैं एक प्यारा सा DIY। हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे फ्रिज फ्रेशनर। हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, जो कि देखिए मैंने पॉलीथीन में पहले ही ले लिया है, तो 2 स्पून मैंने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर। और अब हमें मिलाना है इसमें एसेंशियल ऑयल। कोई भी मार्केट में इस टाइप के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आते हैं, आप इसमें 2 से 3 बूंद इसमें ऐड कर लीजिए। तो अभी मेरा एसेंशियल ऑयल ख़त्म हो गया था, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप जो है तो डीओ मैंने ले लिया है थोड़ा सा स्मेल के लिए, तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। आप डाल सकते हैं इसमें एसेंशियल ऑयल और उसके बाद आपको इसको मिक्स कर देना है इसमें। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आपको थोड़े से होल कर देने हैं, ताकि जो इसकी अच्छी सी जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी थोड़ी सी रिलीज़ हो। और अब मैं इसको रख रही हूँ। देखिए ये फ्रिज फ्रेशनर मतलब एक बॉक्स है जो कि मुझे फ्रिज में ही मिली थी, तो उसमें मैं देखिए ये बॉक्स के अंदर इसे फिट कर दूँगी। और अगर आपकी फ्रिज पुरानी है, उसमें कोई ऐसा फ्रेशनर बॉक्स नहीं दिया हुआ है, तो आप देखिए इस टाइप का कंटेनर छोटा सा ले सकते हैं, उसमें आप फिल कर दीजिए, ऊपर थोड़े से होल कर दीजिए और फ्रिज के किसी कोने में आप रख सकते हैं। Walk to you so I can be close to you. It's really simple. एंड दोस्तों अब चल रहे हैं अपने फ्रिज का टूर करने की, कैसे मैंने ऑर्गेनाइज रखा है, कैसे मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित रखती हूँ अपने फ्रिज में। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी होगी, तो ज़रूर एक लाइक तो करिएगा मेरे वीडियो को। एंड अगर आप ऐसी वीडियो पसंद करते हैं देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए अब करते हैं फ्रिज का टूर। और अब मैं आपको अपने फ्रिज का जो टॉप एरिया है, जो फ्रीजर है, उसका जो है तो विजिट करा रही हूँ। तो ये है आइसक्रीम जोन। ये आइसक्रीम का एक जो है तो बॉक्स यहाँ पे रखा है, तो मैं यहीं पे रखती हूँ। भले ही आइसक्रीम मुझे जमाना हो या नहीं जमाना हो तो भी ये यहीं पे रहता है। और ये छोटे छोटे जार होते हैं इस तरह, तो अगर वो फ्रिज में रखने वाले हैं मेरे तो मैं इसी में रख देती हूँ, भले ही वो खाली रहती है। तो जब मुझे भरना होता है तो मैं इसी से ले लेती हूँ, फ्रिज से निकाल के और फिर से फिल कर देती हूँ। तो कई बार जो खाली जार है वो भी रख देती हूँ। और ये देखिए ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बाहर अक्सर ख़राब हो जाया करती हैं अगर वो पिसी हुई होती हैं, तो मैं मार्केट से ले आई थी तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो इसमें मैंने अभी डिब्बे में उसको डाल के रख दिया है। और ये देखिए ये एक ऑर्गेनाइज़र बोल लो या फिर मतलब ऐसी एक बॉक्स था मेरे पास जो कि स्क्वायर शेप में है और थोड़ा सा सर्कल टाइप से भी ये है, मतलब इसका शेप, कॉर्नर्स नहीं है इसमें, तो ये ऐसे रोटेट भी हो जाती है। तो इसमें जो है ना मेरे ये जो है तो खाली पैकेट जो दलिया वगैरह की हो गई या फिर जो नारियल का बुरादा हो गया या फिर जो भी कुछ जैसे चने वगैरह हो गए जो मतलब बाहर ख़राब हो सकते हैं, बेसन हो गया, इस टाइप की चीज़ें अगर ओपन पैकेट में है तो मैं इसी में डाल देती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि इससे मुझे ओपन है ये सारी पैकेट्स, तो इनको यूज़ करना है। और इसके साइड में जो ये पैकेट्स है किशमिश वगैरह रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स देखिए मैंने पैकेट में ऐसे ही रख रखे हैं, तो जब टाइम रहता है तो मैं बॉक्स में भी चेंज करके रख देती हूँ या फिर मैं ऐसे पैकेट्स भी रख देती हूँ, तो कम जगह लेती है वो।
और इसके बाद यहाँ साइड डोर जो होते हैं, मतलब जो डोर पे रैक्स होती हैं उस पे रखा है बेकिंग पाउडर, ये कॉफ़ी रखी हुई है यहाँ पर, एंड ये यहाँ पर रखा हुआ है मैगी मसाला। और उसके बाद देखिए नीचे पे तो सारे मसाले की जो पैकेट्स होती हैं, तो इनको मैं विशेष कोई कंटेनर यूज़ नहीं करती हूँ इनके लिए, बॉक्सेस वगैरह, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जगह लेते हैं। तो ये अच्छे रेक्टेंगल शेप में रहते हैं और देखो सामने डबल डबल से आ जाते हैं, मतलब पीछे भी आ जाते हैं मसाले। और ये देखिए इस टाइप से अगर हम रखते हैं तो ये स्पेस जो होती है ना, वो यहाँ पे अननेसेसरी जो है तो ख़राब होती है। तो इस तरह से देखिए ये बॉक्सेस जो हैं, तो जो बंद हैं मसाले की बॉक्सेस वो मैंने पीछे रख रखे हैं, और जो ओपन रहती हैं उनको मैं आगे साइड रख देती हूँ। तो इस तरह एक बार में ना मतलब दो दो मसाले आराम से आ जाते हैं, तो स्पेस का जो है अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाता है और रखने में भी ईजी हो जाता है। तो अब नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर एक ट्रे होती है, क्विक चिल ट्रे। तो ये इसको तो यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, खोलती बहुत कम हूँ इसको, तो मैं एक स्टोरेज की तरह इसे यूज़ करती हूँ। तो जितने भी आइटम, फूड आइटम जो कि मुझे फ्रिज में रखने हैं और अभी ओपन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो ये मेरे लिए एक स्टोरेज की तरह हो गया। और इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे जो है तो भगोना रखा हुआ है मिल्क का, तो मिल्क मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इसके बाद देखिए बहुत सारा जो जगह है, स्पेस है, वो खाली है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ जो भी बचा हुआ खाना होता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे यहाँ खाना बिल्कुल भी ना बचे, क्योंकि फ्रेश फूड खाना ज़्यादा सही होता है। तो फिर भी कभी बच गया तो छोटी छोटी टिफ़िन्स वगैरह में मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और इसके बाद देखिए नीचे वाली रैक्स में सबसे पहले यहाँ पे मैं रखती हूँ दही। तो और उसके बाद जस्ट पीछे पे है, ये है मलाई का बॉक्स जिस पे मैं मलाई स्टोर करती हूँ। तो लगभग 10 डेज़ की मलाई इस पे स्टोर हो जाती है। और इसके बाद देखिए बीच में यहाँ पे अभी भी काफ़ी स्पेस है जिसमें हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। और इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे टमाटो वाली बास्केट। और इसके बाद जस्ट नीचे वाली जो रैक है, तो इसमें मैंने ये दोनों बास्केट रखी है। तो ये जो स्पेस है पीछे का बिल्कुल भी मतलब खाली नहीं गया, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गई ये मेरी बास्केट। और ये पहली जो बास्केट है इसमें मैं छोटे छोटे जो मेरे ऑर्गेनाइज़र थे वो मैं रखती हूँ, तो एक साथ सारे इस पर ही आ जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हैं, एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं। और उसके बाद भी ऊपर थोड़ा सा स्पेस और भी खाली है, अगर और भी कुछ रखना चाहूँ तो मैं भी रख सकती हूँ इस पर। इसके बाद देखिए ये है, तो ये एक्चुअली फ्रूट बास्केट है पर अभी फ्रूट नहीं है, तो मैंने बस थोड़े से वेजिटेबल रखे हैं इसमें। और ये कुछ करौंदा मैंने भी मंगाया था, तो ये रखा है। हाँ एक चीज़ और, ये देखिए ये जो मशरूम के कंटेनर होते हैं ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो ऐसा ऑर्गेनाइज़र। तो देखिए ये छोटे छोटे जो मैंने करौंदे इसमें रखे हैं, अगर मैं ऐसे ही रखती तो ये पूरे फैल जाते। तो ये बहुत अच्छे से इस पर आ गए। तो इसमें भी देखो मैं नैपकिन पेपर ही लगा के मैंने रखा है, तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर खींच लेता है अच्छे से। और इसके नीचे अब आ जाता है, इसके बाद देखिए ये वेजिटेबल जोन है जहाँ पे वेजिटेबल रखते हैं। तो मैंने ऐसी अभी थोड़ी सी जल्दी थी मुझे, तो मैंने पॉलीथीन में ही रख दिया। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको रख रहे हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह में रैप करके रखिए, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रहती हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल यहाँ पे स्टोर नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फ्रिज की डोर पे स्टोर करते हैं। तो एग ट्रे रखी हुई है साइड में, आप देख रहे हैं कुछ टमाटो सॉस की जो पाउचेस हैं, कई बार पिज़्ज़ा वगैरह में आ जाती हैं, तो मैं उनको उस समय जैसे अगर नहीं यूज़ किया तो फ्रिज में ही रख देती हूँ। ट्रैवलिंग में यूज़ आ जाते हैं। और ये बड़ी वाली जो बॉटल रहती है वो घर पर यूज़ आ जाते हैं। और ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे पाउचेस हैं, छोटे छोटे सही रहते हैं। और ये यहाँ पे देखिए नींबू मैंने थोड़ा सा कंटेनर में रखे, क्योंकि उसका जो कवर है वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ऐसे सूख जाते हैं, तो मैंने उनको कंटेनर में रख रखा है। और बाकी डोर पे कुछ जूस वगैरह की बॉटल्स, टमाटो सॉस की बॉटल्स और यही सब रहती हैं। तो दोस्तों मेरे आइडियाज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।